हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक बहुत ही छोटा सा परिवार रॉयल एजुकेशन चैनल पर। आज 12th क्लास का एक मैथ का बहुत ही शानदार टॉपिक लेके हम आए हैं। इसका नाम है अवकलनीयता। इंग्लिश में इसको डिफरेंशिएबिलिटी भी कहते हैं। ऐसे इसको हम नाम जानते हैं डीसी के नाम से भी, राजेश के नाम से डिफरेंशिएशन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ाने वाला है उससे एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर आने वाला है, जो कि फार्मूला से होता है। सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे फार्मूला से, ताकि फार्मूला से कम एग्जाम में डीसी से अवकलनीयता से कम तक 5 से 6 नंबर आता है, सिर्फ फार्मूला से। टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो एक बहुत ही शानदार टॉपिक अगर लेके आए हैं आपके बीच। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लोगों के बीच शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए चैप्टर को चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अवकलज क्या होता है। अवकलन चलिए देखिए इधर, अवकलन जो होता है, जो परिवर्तन मान लीजिए क्या होता है, परिवर्तन। और परिवर्तन के दर को ही हम लोग अवकलनीयता कहते हैं। परिवर्तन के दर को ही कुछ बोलते हैं, अवकलनीयता बोलते हैं। हम अवकलनीयता को dy बटा dx द्वारा सूचित करते हैं। इसमें एक और बात ध्यान रखेंगे, y के सापेक्ष अवकलन होगा तो dy बटा dx, और x के सापेक्ष समाकलन होगा, अवकलज होगा x के सापेक्ष अवकलज होगा तो dx बटा dx। थीटा के सापेक्ष समाकलन होगा, जिसके सापेक्ष होगा उसको लिखेंगे, तब dy बटा डी थीटा, dy बटा डी थीटा हम लोग लिखेंगे, प्रयोग करेंगे। और इसमें हम लोग जानकारी के लिए बता दें कि फार्मूला से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले जैसे पहला हम लोग का फार्मूला हमने सब देखेंगे, पहला फार्मूला होता है x के पावर n का डिफरेंशिएशन, का मतलब कि dy बटा dx। तो x के पावर n का dc निकालेंगे, dy बटा dx फार्मूला तो होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, n माइनस 1 होता है। जहाँ पर हम लोग देखेंगे जो n होता है ना, वह 4 मान होता है। कौन मान होता है? अच्छा, ये n के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। 1 2 3 5 4 6 7 8। इस फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि प्रश्न कर दिया कि बताइए, पहला प्रश्न किया कि x के पावर 10, x के पावर 10 का dy बटा dx ज्ञात करें। x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सब कुछ करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। n के स्थान पर हम लोग 10 रखेंगे, x के पावर 10 माइनस 1 तो हो जाएगा 10 x के पावर कितना 9, 10 x के पावर 9। टॉपिक को समझिएगा, फार्मूला कह रहा है कि x के पावर n का dc ज्ञात करें। x के सापेक्ष में बोला, x के सापेक्ष के लिए फार्मूला n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो गया। हम लोग दिए कि x के पावर 10 का dc ज्ञात कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए। तो अवकलज ज्ञात किए, फार्मूला होता है x
n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। एन के स्थान पर हम लोग बोले कि n जो होता है अचर मान होता है, n के स्थान पर 10 रख दिए, x का x, और 10 में से 1 घटाए तो कितना आया, 9 आया। तो 10 x के पावर 9, 10 x के पावर 9। इसी में मान लीजिए कि प्रथम कोटि के लिए होगा, जैसे इधर समझिएगा थोड़ा सा। प्रथम कोटि के लिए हम लोग लिखते हैं डी बाई बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष डीसी करेंगे। द्वितीय कोटि के लिए तो डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, द्वितीय कोटि के लिए हो गया। तृतीय कोटि के लिए हम लोग लिखेंगे डी थ्री बाई बटा डी एक्स क्यू। ये हो गया हमने सब किसके लिए, कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए। प्रथम द्वितीय और कोटि तृतीय कोटि के लिए। इसी में कह देगा हम लोग कि द्वितीय कोटि का मान ज्ञात करें, द्वितीय कोटि का मान ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय कोटि का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो द्वितीय कोटि का मान ज्ञात करेंगे तो दो बार, पहले हम लोग निकालेंगे dx बटा dy बटा dx, उसके बाद निकालेंगे d2 बाई बटा dx। तो दूसरा कोटि के लिए तो जो दिया हुआ है मान, दिया हुआ है 10, निकाल के हम लोग लाए 10 x के पावर 9, फिर से लाएंगे 10 गुने x के पावर 9 है तो 9 के नीचे रख दो, गुने 10 के पावर 8 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो हम लोग कुछ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फार्मूला हमने सबके कह रहा है कुछ n x के पावर n माइनस 1, n के स्थान पर तो कुछ ही रह जाएगा, n का मान हो जाएगा, पहले 10 है तो 10 रखेंगे 9, x के पावर कितना, 9 में से 1 घटाओ तो कितना हो गया 8, तो 9 90, x के पावर कितना 8 हो जाएगा, 90 x के पावर 8। द्वितीय कोटि के लिए, कौन कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए हम लोग पहला फार्मूला देख लिए, x के पावर n इंटू एक्स के पावर n का डीसी हो गया n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो गया। प्रथम कोटि के लिए फार्मूला, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल हम लोग से, जैसे मैं आपको पूछ दिया दूसरा का दिया कि x के सापेक्ष डीसी कीजिए, x के पावर कितना दिले 7 दिले, इसका डीसी ज्ञात कर रहा है फाट। इसको ज्ञात करने के लिए हम सब फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। n के स्थान पर रखेंगे 7x, 7 माइनस 1 घट गया था 7x के पावर कितना 8, 7x के पावर 8। इसको द्वितीय कोटि में पूछेगा, द्वितीय कोटि में तो 7 गुने 8 गुने x के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 7 56, x 7। ये कौन कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए। इसीलिए इसमें तृतीय कोटि के लिए तो 56 गुने 7 गुने x के पावर कितना 6 हो जाएगा। ये किस कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए। किस कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए। हमें इतना में हम लोग समझ चुके हैं कि पहला फार्मूला में कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होगा। चलिए देखिए दूसरा फार्मूला हमने सब होता है जो देखेंगे, कोई भी कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को हम लोग डीसी करेंगे तो इसका डीसी कुछ होगा 0 होगा, 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी कुछ होगा 0 होगा, कांस्टेंट का डीसी कुछ होगा 0 होगा। जैसे मैं आपको कह दिया कि 5 का डीसी कहे मतलब कि 5 का अवकलज क्या होगा तो 0 होगा। फिर कह दिया आपका कि ए एक्स का अवकलज कुछ ही होगा इसी में, तो देखिए डी से डी खत्म हो गया, एक्स से एक्स खत्म हो गया, एक मान कितना हो गया 1 हो गया। इसका अवकलन क्या कितना होगा 1 होगा। और कांस्टेंट दे ले रहा है डी बाई बटा डी एक्स, जैसे मैं आपका कह दिया बाई, आपको कह दिया सी, तो सी का कांस्टेंट कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो दे ले रहेगा उस टॉपिक का कांस्टेंट कुछ होगा 0 होगा। चलिए
चलिए देखिए, कांस्टेंट का आपका लज जो होगा 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तीसरा फार्मूला में, तीसरा फार्मूला आपको कह दिया कि e के पावर x का डीसी क्या होगा। e के पावर x का अवकलज क्या होगा, तो e के पावर x का अवकलज कुछ होगा e के पावर x ही होगा। जो पावर में रहता है e के पावर x, तो e के पावर x का अवकलज कुछ होगा e के पावर x होगा। जैसे मैं आप लोग का दे दिया यहाँ पर एग्जाम में कि बताइए कि 5e के पावर x का डीसी कुछ होगा, तो 5e के पावर x का डीसी हो जाएगा कुछ 5e के पावर x ही हो जाएगा, 5e के पावर x ही हो जाएगा। आप लोग से एग्जाम में पूछ दिया विद्यार्थी जी कि बताइए 10e के पावर 2x का डीसी कुछ होगा। 10e के पावर 2x का डीसी क्या होगा, तो 10e के पावर 2x का डीसी हम लोग निकालेंगे तो dy बटा dx, और बाई के सापेक्ष दिल रहेगा, कहे का मतलब कि बाई बराबर दिल रहेगा 10 e के पावर 2x। तो हम लोग पहले फार्मूला देखें कुछ कि e के पावर x का डीसी कुछ होता है e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x का डीसी हो जाएगा e के पावर x, कहे का मतलब कि 10 के पावर 2x, इसमें 2x है, 2x का अवकलन कर देंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, माने x का मान अभी पीछे हम बता रहे थे कितना होता है 1 होता है। तो बताइए कि 2x का अवकलन करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूना के 20, 1 के पावर कितना 2x, 1 के पावर 2x। यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेंगे। जैसे मैं आप लोग को पूछ दिया गया कि बताइए कि y बराबर 5e के पावर 5x का डीसी, 5x का कुछ अवकलज, तो 5x का अवकलज तो dy बटा dx, 5 कहे के मतलब फार्मूला हम लोग देखें कि e के पावर x का डीसी के पावर x होता है, तो 5 e के पावर 5x है, तो 5 e के पावर 5x पहले, अब 5x है तो 5x का डीसी करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बताइए कि इसमें हम गुना कर देंगे तो 5 रे 25, e के पावर कितना 5x, e के पावर 5x। बताइए आप लोग कि यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। तीसरा फार्मूला हम लोग देख लिए, के पावर x का फार्मूला के पावर x। पहला हम लोग फार्मूला देखे थे x के पावर n बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। कांस्टेंट का जो अवकलज होता है कितना होता है 0 होता है। दूसरा हम लोग फार्मूला देखें कि के पावर x का अवकलज के पावर x ही होता है। इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी समझ लिए, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगला फार्मूला में, चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला हम लोग देखेंगे 1 के पावर x का डीसी, 1 के पावर x का अवकलज। 1 के पावर x का अवकलज होता है 1 के का पावर x इंटू कोची log x, 1 के पावर x इंटू कोची log x। 1 के पावर x का अवकलज को जो होता है 1 के पावर x इंटू log x। अब इस पर देगा कैसे एग्जामिनर, देगा कि मान लीजिए कि आपको कह दिया कि y बराबर दे दिया कि 5x और इसका कुछ कहा कि डीसी बताइए। फाइव एक्स का डीसी बताइए, तो बताइए डीसी निकालेंगे इसका हम, अब कालज निकालेंगे तो क्या होगा। अब कालज तो हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे कि डी बाई बटा बाई के सापेक्ष है तो बाई के सापेक्ष, तो डी बाई बटा डी एक्स। बताइए 1 के पावर x का, तो 1 के पावर x माने 5 के पावर x और log x हो जाएगा, 5 के पावर x और log x हो जाएगा। इसी में दिले हैं दूसरा, मान लीजिए कि दिले कि y बराबर 7x के पावर 2x दिया हुआ है,
7x के पावर कितना दिले है 2x। तो हम लोग बाई के सापेक्ष डीसी करेंगे तो डी बाई बटा डी एक्स, 7 गुने ये हो जाएगा कितना 7 ई के पावर x तक x और लॉग x हो जाएगा। अब लोग हम लोग 2x के करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताइए कि 7 2x और लॉग x और गुना में है तो गुना में कर दूंगा तो बटा कितना हो जाता 2 हो जाता। तो ये हो गया कुछ 7 के पावर 2x का कुछ अब कॉलेज 7x के पावर 2 का कुछ अब कॉलेज। हम लोग देखे होंगे यहाँ तक आपको कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम अगला फार्मूला बढ़ते हैं। पहला हम लोग फार्मूला देखे थे क्या कि x के पावर n का डीसी n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। दूसरा हम लोग देख लिए कि कांस्टेंट रोज रहेगा बाबू, कांस्टेंट का अवकलज कुछ होगा 0 हो जाएगा। तीसरा फार्मूला देख लेंगे कि e के पावर x बराबर e के पावर x होता है, हम लोग देखे हैं। उसके बाद फार्मूला देख लिए हम लोग कुछ कि 1 के पावर x बराबर फार्मूला होता है 1 के पावर x और कितना log x होता है। 1 के पावर x और कितना log x होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे फार्मूला पढ़ते हैं। आगे हम लोग फार्मूला देखेंगे। फार्मूला कह दिया कि साइन x का डीसी क्या होगा, साइन x का डीसी क्या होगा, साइन x का अवकलज क्या होगा। तो साइन x का अवकलज होगा कुछ cos x, क्या होगा cos x। और दे दिया कि cos x का अवकलज क्या होगा, cos x का डीसी क्या होगा तो माइनस साइन x होगा। यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग 4 गो फार्मूला पढ़े थे। 5वां फार्मूला कि साइन x का डीसी कुछ होगा तो cos x और cos x का डीसी कुछ होगा साइन x। कहे का मतलब कि साइन x का अवकलज होगा कुछ cos x और cos x का अवकलज क्या होगा साइन x, क्या होगा साइन x। चलिए देखिए इस पर प्रश्न करेगा, कहेगा कि मान लीजिए कि दिया हुआ है, एग्जामिनर दिया कि बताइए कि 2 साइन x का अवकलज क्या होगा। कह दिया कि y बराबर 2 साइन x का अवकलज। दूसरा कह दिया y बराबर 4 साइन 2x का अवकलज। तीसरा कह दिया कि y बराबर 2 साइन 4x का अवकलज, 4x का अवकलज। इस तरह से एग्जामिनर पूछा। आप लोग अभी देखे हैं कि जो साइन x का डीसी होता है वो कॉस में परिवर्तन हो जाता है और कॉस कोजिन में परिवर्तन होता है साइन में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में हम लोग देखेंगे फार्मूला के हिसाब से क्या है। तो पहला हमने सबके डी बाई बटा डी एक्स, पहला है डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स है बाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे काहे कि बाई बराबर दिले है तो हो जाएगा डी और 2 है तो 2 है तो पहले 2 को बाहर निकाल दो और किसका डीसी कर दो साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डीसी हो जाएगा तो साइन एक्स का डीसी कुछ होगा cos x होगा। तो 2 पहले चली तो 2 गुने cos x, ये हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा। 2 साइन x का डीसी कुछ हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा। दूसरा नंबर देख लेंगे डी बाई बटा डी एक्स, यहाँ पर ही दे लिया था क्या कि बाई बराबर 4 साइन 2x था। पहले डीसी करेंगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं अचर पद है तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो 4 को बाहर निकाल दिए। डीसी करेंगे हमको किसको साइन 2x के। बताइए इसमें 2x है तो 2x का भी डीसी होगा तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे आगे किसका 2x का डीसी। तो इधर हो गया 4, साइन परिवर्तन होगा कुछ ही में cos में था cos 2x गुने इसका 2x का माने x का अवकलज क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर रह जाएगा कितना 2 रह जाएगा, गुना कर दीजिए 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 8 cos 2x हो जाएगा, 8 cos 2x हो जाएगा, 8 cos 2x हो जाएगा। किसका y बराबर 4 sin x का
DC हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि y बराबर 2 sin 4x, इसका dy बटा dx निकालेंगे। चलिए इधर देखिए आप लोग, dy बटा dx 2 है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, DC कर दिए, सिर्फ किसके करेंगे तो sin 4x का DC करेंगे, और 4 का भी DC होगा, 4 गुने 1 होगा, तो 2 साइन परिवर्तन होगा कोची में जी, cos 4x में। अब इसका हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 8 cos 4x हो जाएगा, 8 cos 4x हो जाएगा, इसका कुछ होगा DC होगा। यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग 5 को फार्मूला पढ़ लिए। पहला फार्मूला पढ़े x के पावर n का DC, x के पावर n माइनस 1, कांस्टेंट रहेगा उसका कितना होगा 0 होगा, x का DC 1 होगा। अगला फार्मूला पढ़े e के पावर x का DC, e के पावर x होगा, sin x का DC, sin x का DC cos x होगा, और cos x का DC कुछ होगा माइनस sin x होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगा नहीं होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम अगला फार्मूला पर चलते हैं जिसका नाम है cos x। हम लोग 4 को फार्मूला पढ़ लिए। पहला फार्मूला पढ़े x के पावर n का DC, दूसरा पढ़े cos x का 0 होता है, x का DC 1 होता है, sin x का DC हम लोग पढ़ लिए cos x, और cos x का DC sin x, e के पावर x का DC, e के पावर x, log x का DC 1 बटा x होता है। अगला टॉपिक उसी पर हम लोग को चलने वाला है। चलिए देखिए आगे हम चलेंगे cos x पर। cos x का DC को जो होता है माइनस sin x होता है। इस पर टॉपिक दे दिया एग्जाम्पल की y बराबर आप बनाइए कि 2 cos x दिया हुआ, 2 cos x दिया हुआ, तो इसका DC पूछेगा तो जिसका सापेक्ष DC करेंगे वो काम करेंगे तो dy बटा dx, y के सापेक्ष DC कर रहे हैं तो y होगा हम लोग का, अब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो वहां पर देखिए कि कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकल जाएगा, DC सिर्फ होगा किसका cos के, तो cos का DC करेंगे तो cos x का DC माइनस sin x, तो 2 इंटू माइनस sin x हो जाएगा। अब बताइए माइनस से 2 में गुना करेंगे तो माइनस 2 sin x हो जाएगा, माइनस 2 sin x हो जाएगा। इस पर और एग्जाम में प्रश्न करेगा, दूसरा नंबर देख लेंगे हम लोग एग्जाम में कि y बराबर दे दिया कि 3 cos 2x, 3 cos 2x का DC पूछा, अवकलज पूछा। अवकलज पूछा तो हम लोग देखेंगे कि dy के सापेक्ष दिया था, y का अवकलज करेंगे तो dy बटा dx, 3 इंटू जिसका सापेक्ष DC करने के लिए बोला था cos x, 2x है तो 2x। अब बताइए इसमें 2x, x का अवकलज काहे नहीं कर रहा है, कहे कि x का अवकलज एक ही हो जाता है तो गुना करेंगे तो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 2x, तो 2x का अवकलन करेंगे तो 2 होगा, तो गुने d बटा dx, और 2x का अवकलज करेंगे तो 3, ये हो जाएगा cos परिवर्तन हो जाएगा इंटू माइनस साइन में, तो माइनस साइन 2x गुने 2x का अवकलज होगा कितना 2 हो जाएगा, इधर गुना कर लेंगे तो गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 माइनस 6 साइन 2x हो जाएगा। इस पर एग्जामिनर प्रश्न करेगा तो इस तरह से हम लोग कुछ ही करेंगे, हल करेंगे। यहाँ से पक्का आप लोग को 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव कुछ करने वाला मिलने वाला है। चलिए हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक की ओर देखेंगे ई वाला टिप्पणी। हम लोग लमसम 8 फार्मूला हम लोग कुछ कर लिए, क्लियर कर लिए। उसमें से हम लोग 9वां फार्मूला की ओर चलते हैं। अगला फार्मूला हम सबके देखेंगे tan x का, किसका देखेंगे tan x, जैसे dy बटा dx। tan x का अवकलज पूछ देगा तो tan x का अवकलज क्या होगा हम लोग को बताइए आपको। tan x का अवकलज होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब इस पर एग्जामिनर फार्मूला कर दिया
फॉर्मूला पर इस पर क्वेश्चन बनाया एग्जाम में, बनाया कि 2 tan x, 2 tan x का डीसी को जो होगा तो हम लोग बाई के सापेक्ष में ना डीसी करते हैं। जैसे बाई बराबर दे दिया आपको 2 tan x दे दिया, तो बाई के सापेक्ष डीसी करेंगे तो डी बाई बटा डी एक्स होगा, डी बाई बटा डी एक्स। 2 है तो 2 को बाहर निकाल दिया, डीसी होगा किसका, tan x का, किसका होगा tan x। 2 बाहर निकला, tan x का डीसी को जो होता है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है। यहाँ तक हम लोग, ये हमारा 9वां फार्मूला था, क्या 9वां नंबर, हम लोग 8 फार्मूला को जी कर लिए, देख चुके हैं। चलो इस पर एग्जामिनर और क्वेश्चन सेट कर सकता है कि बताइए कि y बराबर 2, y बराबर 2 या तो tan 5x, y बराबर tan 5x का डीसी, तो हम लोग y के सापेक्ष डीसी करेंगे, अब कलच करेंगे, y के सापेक्ष अब कलच करेंगे। तो बताइए कि यहाँ पर ही tan है तो tan का डी बाई बटा डी एक्स, tan 5x नहीं जी, तो 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में आपको? देखिए tan 5x है, हम y के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं ना, तो डी बाई बटा डी एक्स लिख लिए, डी बाई बटा डी एक्स लिखे हैं तो डी का बटा डी एक्स के कर सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के, तो वाई का मान कुछ ही है tan 5x, tan 5x। हम लोग जानते हैं कि x का अवकलज कितना होता है जी, 1 होता है, x का अवकलज कितना होता है 1 होता है, तो x का अवकलज 1, तो यहाँ पर ही दे ले 5x, तो 5x तो इसका भी अवकलज ना होगा, तो 5x। तो बताइए tan x का कुछ होगा sec स्क्वायर x, और 5x का कितना हो जाएगा 5, तो इंटू 5, तो 5 sec स्क्वायर, 5 sec 5 इंटू 5, तो 5x हो जाएगा, मैंने 5 sec स्क्वायर 5x। ये हो गया इसका कुछ डीसी हो गया, कुछ हो गया डीसी हो गया। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेके चलते हैं cot x के लिए। बताइए आप लोग cot x का डीसी क्या होता है, बताइए आप लोग कि cot x का डीसी क्या होता है विद्यार्थी जी। cot x का डीसी होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, कौची में माइनस में, कौची में होता है माइनस में। cot x का डीसी कौची माइनस cosec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x नहीं, क्या होगा cosec स्क्वायर x। चलिए देखिए इधर, इसमें हम लोग प्रश्न करेगा एग्जामिनर तो हम लोग डिस्कशन कैसे करेंगे। जैसे y बराबर दे दिया तो cot x दे दिया, y बराबर दे दिया तो cot x, तो डी बाई बाटा डी एक्स, 2 है तो 2 डी बाटा डी एक्स के कर सापेक्ष cot x। बताऊं 2 बाहर निकाली थी ना जी, तो 2 गुने cot x का डीसी को जो होगा माइनस cosec स्क्वायर x, तो -2 cosec स्क्वायर कितना x हो जाएगा, 2 cosec स्क्वायर x। हम लोग यहाँ तक हम लोग लगभग 10 फार्मूला को कर लिए, क्लियर कर चुके। कितना फार्मूला 10 फार्मूला। एक और एग्जांपल में तो और देख लेते हैं इस पर। जैसे दे दिया कि y बराबर 3 cot स्क्वायर x दे दिया, या तो cot स्क्वायर x नहीं दिया तो या तो y बराबर हम लोग दे दिया कि 4 cot x, तो ये हो जाएगा इसका कुछ 4 माइनस 4 cosec स्क्वायर x हो जाएगा। स्क्वायर में रहेगा तो x के पावर n पर, n इंटू एक्स के पावर n माइनस n पर। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कुछ ही कि y बराबर दे दिया कि cot 2x, मैंने cot स्क्वायर x का डी से ज्ञात करें, तो डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी स्क्वायर का डीसी ना, तो x के पावर n, पावर वाला नीचे, पावर वाला नीचे, पावर में नीचे आया ना डी बाई बटा डी एक्स, पावर में जाएगा जो नीचे आएगा cot स्क्वायर x। बताऊं cot स्क्वायर x ना है जी, cot स्क्वायर x हो जाएगा तो
और कॉट कौन में परिवर्तन होगा, तो सेक में, तो सेक अथी कौशिक में, तो माइनस कौशिक स्क्वायर एक्स, बताऊं -2 कौशिक स्क्वायर एक्स। लगभग हम लोग 10 फार्मूला को ही कीजिए क्लियर कीजिए। अभी हम लोग आगे देखेंगे, इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो और आप लोग को पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ न हो। एक बार हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, टोटल फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, और उसके बाद आज का क्लास रहेगा इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल। पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला हम लोग पहला फार्मूला पढ़े कि x के पावर n का डीसी n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। दूसरा फार्मूला पढ़े कि जो अचार पद रहेगा माने कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का कुछ जी 0 रहेगा, कांस्टेंट का 0। तीसरा फार्मूला पढ़े कि e के पावर x का आता है, e के पावर x। अगला फार्मूला हम लोग पढ़े कि d/dx है किसका, log x का, नहीं सॉरी 1 के पावर x का था, 1 के पावर x log e और कौची ए, log e और ए। अगला फार्मूला हम लोग देखें dy/dx, x का कितना होगा जी 1 होगा। आगे हम लोग फार्मूला देखें, अगला नंबर x का देख लेंगे, 1 के पावर x का देख लिए। उसके बाद हम लोग फार्मूला देखें dy/dx किसका, sin x का, sin x का कोची जी cos x, sin x का कोची cos x। अगला हम लोग फार्मूला देखें dy/dx किसका cos x का था, cos कोची में माइनस sin x। उसके बाद अगला फार्मूला हम लोग देख लिए कोची का tan का, dy/dx tan x का डीसी क्या जी, तो sec स्क्वायर। उसके बाद अगला फार्मूला हम लोग देख लिए किसका cot x का, तो बताइए cot x का डीसी क्या जी cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। यहाँ तक हम लोग आज को जी क्लियर किए। अगला जो टॉपिक है हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बाकी आज का क्लास कैसा लगा आपको एक बार जरूर आप कमेंट में बताएं, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करें शेयर करें, ताकि वीडियो शेयर करने से हमारी हौसला बढ़े, ताकि आपको हम नए अंदाज में नए तौर तरीका से टिप्स और ट्रिक्स के सहायता से हम लोग को जी करें वीडियो